कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जब नीतीश हमारे साथ आते हैं तो हमसे सवर्ण भागने लगते हैं। बोछा सीट में सवर्णों ने नीतीश कुमार के चलते भाजपा को वोट नहीं दिया था। केंद्रीय मद से योजना जो चल रही थी उसमें से मोदी का तस्वीर खाली हटाने के लिए इन्होंने मद ही बंद कर दिया। जो जीत के आ रहे हैं उनको मंत्री बनाइए, और जो मंत्री बने हैं उनको चुनाव लड़ाइए। बिहार की जनता के जहन में भी यही बात है कि हमारा मुख्यमंत्री हमसे मिलने आए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे की कहानी है। बिहार में राजनीतिक घटना जो होती है उसके पीछे स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उस स्क्रिप्ट के पीछे कौन रहता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आज चर्चा नीतीश कुमार के बिहार यात्रा की होगी। नीतीश कुमार ने अब तक बिहार में 14-15 यात्राओं को संपन्न किया है और दावा है कि सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार की वो यात्राएं कौन कौन सी है? पहले नाम सुन लीजिए, उसके बाद विशेष रूप से डॉक्टर साहब के पास चलेंगे कि जीतन राम मांझी का एक बार फिर से ऐसा बयान आ गया है कि नीतीश कुमार की यात्रा बंद हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्राएं हैं, पहली बार न्याय यात्रा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सही थी। लालू के शासनकाल से न्याय किए थे लोगों को। विकास यात्रा नीतीश ने किया और विकास के बाद धन्यवाद यात्रा कर दिया कि बिहार का विकास कर दिया। प्रवास यात्रा पर गए, लोगों का विश्वास भी जीता। धन्यवाद यात्रा से पहले उन्हें मैंडेट मिला था जी जनता का। उसके बाद प्रवास यात्रा पर गए बिहार घूमने की। लालू के जंगल राज के बाद कैसा स्थिति है, विश्वास लोगों का जीते। सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा वो यात्रा है जिसमें बिहार को लेकर विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार ने मांग की थी और कई मांगे केंद्र सरकार से रखी थी। संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, निश्चय और संपर्क और निश्चय समीक्षा यात्रा जो थी, ये शराबबंदी वाला फेज था। जल जीवन हरियाली यात्रा और इधर समाज सुधार यात्रा पर गए थे और अब समाधान यात्रा है। यानी नीतीश कुमार अंततः समाधान करने पहुंच चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे, क्यों बनेंगे। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं जीतन राम मांझी के बयान की तरफ। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की यात्रा पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं तब तब बिहार के लिए शुभ संकेत आते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को इस यात्रा से पहले विशेष रूप से भेष बदल कर घूम लेना चाहिए और वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी। अब बता के जो भी जाएगा तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के बयान को आप कैसे ले रहे हैं? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बता के मत जाइए, ऐसे ही कहीं चल जाइए। जीतन राम मांझी के बयान से पहले इस समाधान यात्रा पर थोड़ी चर्चा हो जाए। जी, समाधान करेंगे। समाधान यात्रा 17 साल शासन करने के बाद, 17 साल समस्याएं बिहार की देखने के बाद, 17 साल आप कहते हैं बिहार का विकास किया, योजनाएं अच्छी बनाई और समाधान 17वें साल में आके कीजिएगा, तो आप तो 17 साल विफल रहे ना। 17 साल का बच्चा फिर उसको याद कैसे रहेगा? 17 साल में तो लोग भूल जाता है, बच्चा भी बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है। पहला बार मौका मिला, आपने क्या किया? समाधान नहीं किया। दूसरा बार मौका मिला, आपने समाधान नहीं किया। तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, दूसरा बार अपने से भी आप कर लिए। मतलब आपने पहले ही फेज से बिहार के पहला मौका आपको मिला था, तब से अब तक आपने बिहार में किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आज भी बिहार में बाढ़ आ रहा है, उल्टा कुछ समस्याएं आपने बढ़ा भी दी, उसकी चर्चा करेंगे। जैसे एक जबरदस्ती का शराबबंदी थोप कर आपने क्या किया? तो जबरदस्ती का बिहार में आपने एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, सबको आपने फंसा दिया है शराबबंदी के पीछे। शराब खोजो अभियान। पुलिस का एक बड़ा हिस्सा लगातार शराबबंदी के पीछे लगा हुआ है। कुछ कमाने में लगे हैं तो कुछ बचाने में लगे हैं जी। अब इसके अलावा जो समस्याएं मूल रूप से थी, बिहार में प्रशासनिक विफलता थी जी। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, बिहार में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। इन समस्याओं को तो आपने वहीं का वहीं छोड़ दिया जी। अब इसका समाधान क्या कीजिएगा? 15 साल तो आपने क्या किया बिहार में? मैं बार बार यही सवाल पूछूंगा। अगर आपने कुछ किया तो फिर समाधान करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। निश्चित तौर पर आपने बिहार के लोगों पर कई बार जबरदस्ती सरकारें थोपी, चुनी हुई सरकार के मैंडेटों को आपने तोड़ा और कई बार आपकी वजह से बिहार में चुनाव की स्थिति उत्पन्न हुई जी। ये सारा दबाव आपने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया। 20 बार आपने सरकारें गिराकर या जिन भी परिस्थितियों में पुनः आप शपथ ग्रहण करने गए, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट होता है बिहार की जनता के टैक्स का। केंद्रीय योजनाएं आपने कितनी रोकी हैं? पंचनामा में चर्चा भी उसकी की है। केंद्रीय कितनी योजनाओं का मद जो पैसा होता है वो आप रिटर्न कर देते हैं जी।
तो ये समस्याएं तो है ना, और ये समस्याएं मानवीय समस्याएं हैं। ये बाढ़ जैसा नहीं कि हर बार आता है, आपने बनाई है, आपके पॉलिसी के पैरालिसिस की वजह से, डिजास्टर्स पॉलिसीज की वजह से आपके ये समस्याएं हुई हैं। तो ऐसे में अगर भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार को छपरा से शुरू करना चाहिए, तो गलत क्या कह रही है? नीतीश जी तो गांधी जी है ना। अगर नीतीश कुमार को भाजपा ये कह रही है कि नीतीश वेश बदल के जाए जी, छुप के जाए जी, लुका के जाए, या अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको छोड़ कर जाए, तो गलत मांग थोड़ी है। 17 साल शासन किया आपने, 17 साल ऐसो आराम में जी रहे हैं आप, मुख्यमंत्री की सारी सुविधाएं ले रहे हैं, जिसको मन उसको मंत्री बना दे रहे हैं, उसको भी सुविधा दे रहे हैं, बिहार की जनता पर थोप रहे हैं हारे हुए नेताओं को। कोई जीता हुआ नेता अगर मंत्री बनता तो अच्छा लगता है, इनकी वाहवाही जो करेगा उनको मंत्री बना देंगे, आज थोपेंगे बिहार के ऊपर, तो थोपे हुए नेता इन्हें कहेंगे हम। लड़ाइए सारे मंत्रियों के इस बार चुनाव, हम भी हम लोग देखना चाहते हैं, जनता के कोर्ट में फैसला हो, ये लूप होल वाला खेल नहीं, चुने इसको बनाए उसको, ऊपर से नहीं होगा। जो जीत के आ रहे हैं उनको मंत्री बनाइए, और जो मंत्री बने हैं उनको चुनाव लड़ाइए, तब देखिए आप मजा, तब समझ में आएगा कि वो लोग काम किए या केवल बूट क्लिकिंग करते हैं, समझ में आएगा। मांझी जी ने भाजपा की बात पर सहमति जताकर 2 बातें स्पष्ट कर दी हैं। एक कि भाजपा जो मांग कर रही है वो सही है जी। बिहार की जनता के जहन में भी यही बात है कि हमारा मुख्यमंत्री हमसे मिलने आए। अगर आप किसी को कोई काम देते हैं, 15 साल तक वो काम करता है, 17 साल तक वो काम करता है, अब फिर भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता है, तो उसको बुलाकर आपकी क्लास लगाना आपका हक है। नीतीश कुमार जनता के कोर्ट में जाएं और बिना अपने ताम झाम के, नौरतन के, बिना अति के डायरेक्ट संवाद करें। चाहिए बिल्कुल, वो तो तैयारी हो ही गई थी एक समय में, लेकिन चलिए ठीक है, जनता के कोर्ट में जाकर जनता से वो पूछे कि क्या उन्होंने जो किया है उससे जनता खुश है। चुनावी बात करें तो कम से कम कुड़नी और गोपालगंज में जो हार हुई है जी तेजस्वी की, ये भी नीतीश कुमार के साथ जाने की वजह से हुई है, और ये साबित करती है कि नीतीश कुमार का ग्राफ इतना खराब हो चुका है कि पारस हटाने पे लोहा पत्थर बन जाता है ना, नीतीश हटाने पे सोना लोहा बन जा रहा है जी। कभी भाजपा के साथ गए तो भाजपा का वोट काटा, भाजपा ने बोला है ये बात, विपक्षी दलों में भाजपा ने साफ कहा है कि जब नीतीश हमारे साथ आते हैं तो हमारे हमसे सवर्ण भागने लगते हैं। अरे बोचहा सीट हारे थे ना जी, बोचहा सीट में सवर्णों ने नीतीश कुमार के चलते भाजपा को वोट नहीं दिया था, और देखिए कुर्नी में कैसे जीत गए भाजपा नीतीश को छोड़ते। यानी 24 और 25 के लिए तेजस्वी के लिए एक बड़ा खतरे घंटी है, और यही बात भाप गए हैं मांझी जी। तो मांझी जी का जो प्रेडिक्शन है और जो राय है उनकी, या ललकार जो है उनकी, बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार को सब कुछ छोड़कर एक चोला ओढ़कर जाना चाहिए और जाके जनता से मिलना चाहिए। सही बोलते हैं, और मांझी बिल्कुल सही बात बोलते हैं। मांझी जी की बात अगर सही से सुन ली जाए और उस पर अमल किया जाए तो बिहार का विकास हो गया होता। अरे मांझी तो बिहार का विकास कर ही रहे थे, 25 फैसले उसमें भी जो ग्रहण बन के आए राहु केतु, वो नीतीश कुमार थे। मांझी जी के कार्यकाल, सफल कार्यकाल को समाप्त करने वाला, बिना मतलब का, बिना आवश्यकता के रोकने वाले भी नीतीश कुमार ही है। अच्छा कोई करे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। अभी देखिए ना कैसे केंद्रीय मद से योजना जो चल रही थी, उसमें से मोदी का तस्वीर खाली हटाने के लिए इन्होंने वो मद ही बंद कर दिया। ना केंद्र सरकार से पैसा लेंगे, ना मोदी की तस्वीर लगेगी, ना बिहार के छात्रों को मिलेगा, अपने दम पर करेंगे। करिए, अच्छी बात है, हम उसमें कमी निकालेंगे। आप कहिए ना, गलती करेंगे, अगर छात्रों तक नहीं पहुंचेगी तो हम तो खड़े ही हैं। निश्चित तौर पर मांझी जी का इशारा एक तो यही था कि नीतीश कुमार जी को सामने जाना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण इशारा उनका यह है कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, बेचैनी हो गई है। 24 के चुनाव में किसको कितना टिकट मिलेगा उसके लिए अभी से ही तेजस्वी यादव की जी हजूरी, नीतीश जी की जी हजूरी करनी शुरू करनी पड़ेगी। और ये स्थिति 2019 में भी थी, और मांझी जी ने क्या फैसला किया था आपको याद होगा जी। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने बयान देकर ये तो स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार को अकेले यात्रा पर जाना चाहिए अपने लाओ लश्कर को छोड़कर, इसलिए कि जनता की जो असली समस्या है वो सिक्योरिटी गार्ड और जदयू के जो हजारों कार्यकर्ता, हजारों नेता हैं उनके साथ नहीं, अकेले में समझी जा सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681